बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सियासत की नई तस्वीर। बिहार की धरती पर चुनावी बयार फिर से बहने लगी है। इस बार की जंग सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों, जातीय गणनाओं और राजनीतिक विश्वास की भी है। नवंबर 2025 में होने वाले इस चुनाव में कुल 243 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को निर्धारित है। मतगणना 14 नवंबर को हो। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। बिहार की राजनीति में हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। 2025 का विधानसभा चुनाव भी कुछ अलग नहीं है। यह चुनाव न केवल सत्ता की लड़ाई है, बल्कि समाज के हर वर्ग, हर समुदाय की उम्मीदों और आकांक्षाओं का भी प्रतिबिंब है। आइए इस चुनावी महासंग्राम की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है और जनता के दिलों में किसकी धड़कन है। सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस की रणनीति की। महागठबंधन में प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी है, जिसकी कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। पार्टी ने रोजगार, युवाओं की समस्याओं और पिछड़ों की आवाज को प्रमुख मुद्दा बनाया है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाबुद्दीन को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है। कांग्रेस ने भी महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस ने अब तक अपनी पहली सूची में 15 से अधिक उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन महागठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे पर कोई अंतिम समझौता अभी तक नहीं हुआ है। इससे गठबंधन में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस स्थिति में कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं है और महागठबंधन के अन्य दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के बाद ही कांग्रेस की भूमिका और सीटों की संख्या तय हो पाएगी। आगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का मुकाबला को समझें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू प्रमुख घटक दल है। दोनों दलों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची में 18 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें लोक गायक मैथिली ठाकुर को अलीनगर से, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से और महेश पासवान को अग्नियान से उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू ने भी अपनी दूसरी सूची में 44 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें 37 पिछड़े वर्ग, 22 अत्यंत पिछड़े वर्ग और 15 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने 14 कुशवाहा समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो पिछली हार से सबक लेकर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है। अन्य प्रमुख दल और समीकरण की बात करें तो जन स्वराज पार्टी जेएसपी, जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में है, ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन अमेरिकी शैली की प्राइमरी से किया है और 90% उम्मीदवारों को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। एआईएमआईएम ने भी बिहार के 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी ने भी बिहार चुनाव में 47 उम्मीदवार की पहली सूची जारी की है और 25 और उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने की योजना है। इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और जातीय समीकरण है। जनता की उम्मीदें विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। सभी दल इन मुद्दों को लेकर अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि सामाजिक, जातीय और राजनीतिक समीकरण की परीक्षा है। जनता का विश्वास और उनकी उम्मीदें इस चुनाव का परिणाम तय करेगी। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में है, लेकिन अंत में जीत उसी की होगी जो जनता के दिलों में जगह बना सकेगा। तो बताइए, आपको क्या लगता है, इस बार बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी? महागठबंधन, एनडीए या फिर किसी नए खिलाड़ी का उदय होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।